नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जे डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में मैं था नहीं, अचानक से आ गया। इस एपिसोड में थोड़ी सी हैरानी तो हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ कार्य में व्यस्त थे। फिलहाल बात करते हैं अगर पिछले एपिसोड की, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रताप ने अपने पिताजी को एक तरीके से यूं कह सकते हैं धोखा दिया, छलावा किया कि हाँ मैं सो रहा हूं, मैं बेहोश हो गया, और फिर भी वो उसी बग्गी में बैठे रहे और लेटे रहे। जैसे उन्होंने मौका देखा, उन्होंने गाड़ी से छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद जैसे ही उनके मामा जी सतर्क हुए कि नहीं, अभी हो सकता है मेरे कानों में कुछ ऐसी आहट आई है जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई पीछा कर रहा है या तो कोई गाड़ी से कूदा है, ऐसा कुछ उनको आवाज। एपिसोड्स में डायलॉग्स बहुत कम थे। उदय सिंह जी अपने पुत्र को अंतिम बार देखने आ रहे हैं, कि चेक करने आ रहे हैं कि उस सुरक्षा अवस्था में है, ठीक है कि नहीं है, आखिरी बार देख लेता हूँ। अपने पिता का पुत्र से एक भावनात्मक जुड़ाव दिखाया और उसके संबंध में जो भी बातें हुई वो उन्होंने अपने आंसुओं से कही। और जिस तरीके की भावनाएं एक पिता को अपने पुत्र से आखिरी बार मिलने पे आनी चाहिए, वैसी ही कुछ भावनाएं हम लोगों ने राजा उदय सिंह के मुख पर देखी। भावनाओं में बह भी गए कुंवर प्रताप, गलती करने ही जा रहे थे लेकिन बचे। अब किस प्रकार से आगे की चीजें दिखाई जाएंगी, एपिसोड में चलना पड़ेगा। बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 14 पार्ट 2। जल्दी जल्दी करो, राज के अतिथि आने वाले हैं। ये किसके स्वागत के लिए इतनी तैयारियां हो रही है? कम लोगों को ज्ञात है कि स्वयं राज राणा बहादुर अपनी विशेष सैन्य टुकड़ी के साथ युद्ध में हमारा साथ निभाने के लिए पधार रहे हैं। किंतु ध्यान रहे, जिस समय हम उनके साथ रणकक्ष में विशेष बैठक कर रहे हैं, उस समय उस कक्ष के आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। राज राणा बहादुर, ये कौन है और यहाँ किस लिए आ रहे हैं? इनायत, क्या बोला था हमने? 2 दिन तक यानी 48 घंटे तक उदय सिंह के हथियारों का नींबू के पानी में तैयार होने का इंतजार हमारे लिए जानलेवा हो रहा है, यही ना? बेशक बोला था हुजूर। तो हमारा दिल बहलाने के लिए आप इन साहब गायककार को लेके आए। वही बात, ये नामुराद गवैया हमारा दिल नहीं बहला रहा है, ये गधे की तरह करके हमारी जान ले रहा है। थोड़ी देर और इसका गाना सुनते रहे तो उदय सिंह के हथियारों से उसका सर कलब करने के बजाय हम अपना गला काट लेंगे। समझे? तो गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। चलो निकले ऐसे। रुको 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 रुको, इसे यूं ही मत जाने दो, मजा नहीं आएगा। एक काम करो, इसका गला काटो। सुनो सुनो सुनो, प्यार से आराम से काटना, फिर शायद मौत के वक्त जो इसकी आवाज निकले उससे हमें मजा आ जाए। 48 घंटे का इंतजार उस आवाज से खत्म हो। ले जाओ इसे। बेशक लेके जाओ।
मजा आ गया। मरहबा मरहबा। राज बहादुर, राजा बहादुर, राजा बहादुर, राजा बहादुर, राजा बहादुर, राजा बहादुर, राजा बहादुर। दाता का नाम खूंखार सिंह राज राणा। आज तक राज राणा बहादुर ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ युद्ध में जिसके लिए भी भाग लिया है, वो राजा उस युद्ध में विजय रहा है। इसीलिए कई बड़े राजा महाराजाओं ने युद्ध के परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए राज राणा बहादुर की सहायता ली है। राज राणा बहादुर की, 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 राज राणा बहादुर की। अम्मा खड़ी राज राणा। बड़ी कम बराबर जी। महाराणा उदय सिंह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई। युद्धों ने राज राणा बहादुर के शरीर को कई घाव दिए, किंतु कोई भी घाव उनके मातृभूमि के लिए वीरता और युद्ध कौशल से लड़ने की इच्छा को कम नहीं कर पाया। लोग अक्सर उनकी तुलना महान योद्धा राणा सांगा से करते हैं। लगता है इस युद्ध में राज राणा बहादुर दाजीराज के प्रमुख सहयोगी होंगे। जी, ये तो दाजीराज का रणकक्ष है। यही तो आने वाले हैं वे। आइए राज राणा जी। राज राणा जी, आपकी और आपके सैनिकों की वीरता का बखान तो पूरा राजपुताना करता है, इसलिए उसके बारे में आपसे क्या कहें। लेकिन इस युद्ध में आपको एक विशेष कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है, और वो कार्य आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता राज राणा जी। इसलिए हमने आपकी प्रतीक्षा की।
और 2 दिन तक अफगान सैनिकों से युद्ध को टाला है। महाराणा उदय सिंह के लिए लड़ाई करना हमारे लिए सदा ही गौरव की बात रही है। मेवाड़ का गौरव, मेवाड़ का ध्वज अब आपके हाथों में है राजराणा जी, और आपका एकमात्र उद्देश्य अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराना। ऐसा ही होगा राणा। राजीराज, हम आपको वचन देते हैं कि इस उद्देश्य को पूरा करने में हम आपका साथ देंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक काफी ज्यादा लाउड हो गया, मतलब इस चीज को बहुत ही सहजता पूर्वक दिखाना चाहिए था। अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा गया है, लेकिन म्यूजिक लाउड होने के कारण जो वो इंटेंसिटी आती है ना इस बात में, वो इंटेंसिटी ना आकर के बल्कि वो चीजें थोड़ी रिदम में बह, सीरियसनेस नहीं आता। एग्जैक्टली। तो हमने देखा कि किस प्रकार से प्रताप ने राजराणा बहादुर सिंह के बारे में पता लगाया कि कौन है ये। इंट्रो अच्छा दिखा है, लार्जर देन। तो एकदम बढ़िया वाला इनको इंट्रो दिखाया कि हाँ ठीक है, बातों से ही इतना ज्यादा पुलिंदा बढ़ गया है इनका कि हाँ अब एक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ओह माय गॉड, गलती से मिस्टेक हो गया। जिस रूम में टॉप सीक्रेट मीटिंग होने वाली है मैं तो उसी में छुपा हुआ हूँ। तो अच्छा, इनकी सैन्य टुकड़ी को केवल एक लक्ष्य मिला है, वो ये लक्ष्य है कि इनको अफगान का ध्वज उतार करके मेवाड़ का ध्वज फहराना। देखिए सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो प्रताप का जज्बा है अपनी मातृभूमि, अपने पिता, अपनी माता के लिए कुछ कर दिखाने, उसके लिए वो कितना जोखिम ले रहे हैं ये आप भी देख रहे हैं। अपने ही राजमहल में छुपते फिर रहे हैं, और ये बात अभी उदय सिंह जी को ज्ञात नहीं है। वो उसी कक्ष में पहुंच गए हैं जो सारी चीजें वो सुन रहे हैं कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा प्लान को। तो ठीक है, अभी एक जिम्मेदारी मिल गई है राजराणा बहादुर सिंह को। तो लकी चार्म है भाई, जिसमें भी हिस्सा लेते हैं, युद्ध में हिस्सा लेते हैं, वो युद्ध जीतना स्वाभाविक है। मजा तो आया मुझे शमशान वाला। कौन है ये दोइया? किसने बुलाया इसको? और उसके बाद पहले सुर में कैसे है तुम? पहले सुर में समझ में आ गया था कि वो इरिटेट कर रहे हैं। ये मैंने 2 दिन तक प्रतीक्षा ना करनी पड़े, वो समय आराम से व्यतीत हो जाए, इसलिए बुलाया मनोरंजन का इस्तेमाल करने के लिए मैंने इनको बुलाया था। इन्होंने मेरा इस्तेमाल कर लिया मनोरंजन के लिए। ऐसे मजा नहीं आएगा, इनका गला रहती है आराम से, ताकि तब जो सुर निकले हाँ, हो उससे सकता है मजा आए। वाह 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 वाह। किसी संस्कार जब आता है ना तो थोड़ा सा अलग सा फीलिंग है। विलन ही सही, लेकिन ऐसा विलन होना जरूर। एक्चुअली क्या है ना, सीरियसनेस है पूरे सीरीज में। हाँ, तो जो कॉमिक टाइमिंग है वो इन्हीं की है, अपने एक्टिंग से कॉमिक टाइम। अपने अमूमन तो वो पागलपन से, अमूमन तो वो पागलपन ही है अगर देखा जाए। देखिए कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो घटने के बाद सुखद लगती है, लेकिन जिस वक्त वो घट रही होती हैं उस वक्त वो बहुत दुखद होती है। जैसे अगर मान लिया जाए कि आप कहीं जा रहे थे और आपकी ट्रेन छूट गई, और वो ट्रेन छूटने के बाद आप किसी जगह पे किसी कन्या को देखने जाना था, लेकिन वो कन्या को नहीं देख पाए, फिर गलती से उस कन्या से कहीं दोबारा मुलाकात हो गई, विवाह हो गया। तो अब ये जो घटना आपकी ट्रेन छूटने की थी जिस वक्त घटी, उस वक्त तो बहुत दुखद थी, लेकिन अब जब उसको आप दोबारा याद करेंगे तो वो बहुत ऐसा लगेगा कि हसीन यादों में बस गया। वैसा ही कुछ समझखान हमारे लिए कि जिस वक्त वो घट रहा होगा उस काल में, उस वक्त तो वो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद रहा होगा, बहुत पागल टाइप का आदमी रहा होगा, लेकिन अब जब हम उसको देख रहे हैं रिक्रिएट होते हुए तो बड़ा आनंद लगा है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।